आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या करा है कि लेट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी a1 a2 a3 डॉट 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 अपने के पास इसके बराबर दे रखा है, यानी ऐसे ना अपने के पास जनरल फॉर्म में दे रखा है वेयर a इज अ कांस्टेंट टर्म, d इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी, देन द ऑर्डर पेयर ऑफ d, a50, d और a50 का अपने पास ऑर्डर पेयर निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास Sn किसके बराबर दे रखा है, Sn आ गया अपने पास किस बराबर 50n और प्लस टाइम्स n इंटू n माइनस 7 और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर है और इसके मल्टीप्लीकेशन में a के बराबर है। यहाँ से आप इनके पास क्या करते हैं कि हमने Sn को इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, Sn इक्वल टू an स्क्वायर और प्लस टाइम्स n फॉर्मेट में, bn फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में, bn फॉर्मेट में लिखते हैं। तो चलो अपने पास Sn को हम क्या लिखते हैं इस फॉर्मेट में, कैसे लिखें, तो यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। तो Sn इक्वल टू किस आ जाएंगे 50n और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास n स्क्वायर, यानी तो अपने पास इसको लिख दो an स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे तो 7na और अपॉन में किस आ जाएंगे 2 के बराबर। कुछ नहीं किया, n को अंदर मल्टीप्लाई किए, a को अंदर मल्टीप्लाई कर और कुछ नहीं किए। तो यहाँ से अपने पास ये 50 है, सन नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो a/2 n स्क्वायर, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स n कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम n कॉमन ले लेंगे तो किस बराबर जाएंगे 50 और माइनस टाइम्स 7a/2 के बराबर, हाँ या ना, ये अपने के सबसे राज 50 माइनस 7a/2 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारी सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हम इस फॉर्मेट में लिख लें किसको, Sn को, ठीक है, Sn को। एक तो तरीका है अपने के पास कैसा, इसको अपने पास थोड़ा सा अच्छा से लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास Sn किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। एक तो तरीका है अपने के पास, ये जो अपने के पास कॉफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर होता है वो अपने के पास कॉमन डिफरेंस के आधा होता है। तो यहाँ से अपने के पास d/2 किसके बराबर हो जाएंगे, a/2 के बराबर, यानी यहाँ से कॉमन डिफरेंस तो डायरेक्ट a आ गया, कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट किसके बराबर हो गया, a के बराबर, ठीक है। इस सब को आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉफिशिएंट ऑफ अगर जनरल टर्म अपने के पास Sn का दे रखा है, जनरल Sn दे रखा है, तो n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है ना वो अपने पास d/2 के बराबर होता है। अब देखिए d/2 ऑप्शन नंबर a में दे रखा है और ऑप्शन नंबर b, यानी a और b में से ही कोई ऑप्शन होगा। अब अपने पास कॉफिशिएंट ऑफ n जो होता है ना वो अपने पास a माइनस d/2 इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ n होता है, यानी 50 माइनस 7a और अपॉन में किस बराबर है 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया अपने किसके बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने के पास a और माइनस टाइम्स a/2 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 50 माइनस टाइम्स 7a और बाई 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या करो, a के लिए सॉल्व कर लो, a अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से a इक्वल टू आ गया a मतलब फर्स्ट टर्म, तो यहाँ से आ गया अपने पास 50 माइनस टाइम्स 7a/2 और प्लस टाइम्स a/2 के बराबर। साथ में से एक जगह तो अपने पास आ जाएंगे, तो a इक्वल टू आ गया अपने पास, यहाँ पर सॉल्व भी कर लो ना, तो यहाँ से एलसीएम आ गया अपने पास 2 के बराबर, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 7a प्लस टाइम्स a और ये आ गया -/2, ये आ गया -3a के बराबर। देख लो अपने पास किस तरह आ जाएंगे -3a के बराबर। तो इतना तो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। इसको सॉल्व करो किस तरह आ जाएंगे -3a के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया -3a के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास बराबर फर्स्ट टर्म के बराबर। क्वेश्चन से पूछा गया कॉमन डिफरेंस तो खैर ये आ गया। अब अपने पास a50 पूछा है, बताइए बेबी a50 अपने पास क्या होता है, तो a प्लस किसके बराबर हो जाता है, 49t के बराबर। चलो अपने पास a50 अपने पास आ जाएंगे, 50 ही पूछा है ना, तो a प्लस 49t, a अपने पास बराबर है 50 माइनस 3a के बराबर और ये आ गया अपने पास किस बराबर, प्लस टाइम्स 49a के बराबर, d की जगह अपने पास a ही है, तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 50 और माइनस टाइम्स 40, यहाँ से 3 कैंसिल ये घटा दीजिए तो अपने पास आ जाएंगे प्लस टाइम्स 46a के बराबर, हाँ या ना। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, a इक्वल टू दे रखा है, a50 इक्वल टू दे रखा है 50 प्लस 46a और ये इसके बराबर, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे इनके फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2019 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। अगर आपको ये चीज याद नहीं है कि अपने पास n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो अपने के पास कॉमन डिफरेंस का आधा होता है, तो अपने पास फिर जाकर के आपको सॉल्व करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद अपने पास आंसर लिखना पड़ता। तो काफी अच्छा था अपने के पास ये क्वेश्चन, बस अपने पास कंसेप्चुअल बेस था, कैलकुलेशन नंबर पे कुछ नहीं था। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट शेड्यूल में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।